हाय फ्रेंड, मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इस टाइम सीख रहे थे डेली यूजेज इंग्लिश, तो डेली यूजेज इंग्लिश में अगर हम लोग देखना चाहें तो आज हम बात करने वाले हैं डे 12 का। इसके पहले हम लोगों ने डे 11 तक वीडियो बना लिया है और हर वीडियो का एक हमारा फिक्स सेंटेंस का रेशियो चलता है जो 20 की संख्या को हम कंप्लीट करते हैं। तो आज भी हम लोग डे 12 में भी 20 संख्या को कंप्लीट करेंगे और ये संख्याएं स्टार्ट होती है 221 से लेकर के 240 तक देखेंगे। और आज की वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है, खास ये होने वाला है कि कुछ चीजें जो हम नहीं करना चाहते हैं फिर भी हमें करना पड़ता है, यानी फ्यूचर में ये बताना है कि जैसे आपका मन नहीं है कोई काम करने का लेकिन फिर भी वो करना है पड़ेगा या जाना पड़ेगा, तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे बनारस जाना पड़ेगा या मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, मुझे सुबह उठना पड़ेगा, तो इस तरह के सेंटेंस अक्सर यूज में आते हैं। तो उनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को हम जानने के लिए देखेंगे आज की वीडियो। और उसमें मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं कि विल हैव टू का प्रयोग करते हैं और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं जब कहीं हमें पड़ेगा जैसा सेंस मिलता है तो। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट हमने सेंटेंस ले रखे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आपके लिए आपका सेंटेंस आप तक पहुंचाते हैं। आइए देखिए, अगर कोई कहता है हिंदी में कि उसे जाना पड़ेगा, तो उसे जाना पड़ेगा कि अंग्रेजी हम क्या समझेंगे। जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ उसे की अंग्रेजी आप ही भी ले सकते हैं और आप सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम बनाते हैं, उसे की अंग्रेजी हमने यहाँ पे ले लिया है ही, और फिर इसके साथ आएगा एडिंग और आपका विल, और ये फिर हो जाएगा क्या, हैव, और जाने की अंग्रेजी को हम कहते हैं गो। तो सिंपल आप कह लीजिए उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। सॉरी, यहाँ पे टू छूट रहा था तो यहाँ पे जोड़ देंगे आप टू और फिर यहाँ पे कहेंगे गो। तो ये मतलब हो जाएगा ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, उसे देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि उसे देखना पड़ेगा, तो सिंपल है, उसे देखना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, ये देखेंगे। हाँ, उसे की अंग्रेजी सिंपल है, हम ले लेंगे ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विल, और फिर ये कह लीजिए आप अपना हैव, और फिर कह लीजिए टू, और फिर देखने की अंग्रेजी तो सिंपल आपको पता ही है, तो कह लीजिए सी। जी हाँ, अगर कोई हिंदी में बोले ना कि उसे देखना पड़ेगा, तो आई इंग्लिश में आप आसानी से बोलिएगा he will have to see, he will have to see। अब नेक्स्ट ले लेते हैं बिना देर किए हुए। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कहता है कि उसे कहना पड़ेगा। तो ये उसे कहना पड़ेगा कि अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, जरा इस बात को देखिएगा आप ध्यान से। तो यहाँ ये कहता है ही, और फिर लेता है विल, और यहाँ पे फिर कह देता है, और फिर ये कह देता है टू, और कहने की अंग्रेजी को हमने मान लिया यहाँ पे से। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही कहता है कि he will have to say, उसे कहना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ले लीजिए नंबर, हम कहते हैं कि उसे पूछना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा आपका ही will have to, पूछना की इंग्लिश होती है आस्क, तो यहाँ हो जाएगा ही विल हैव टू आस्क, उसे पूछना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि उसे दिखाना पड़ेगा। तो भैया उसे दिखाना पड़ेगा कि अंग्रेजी क्या होगी, जरा ध्यान से देखने का काम करें आप। तो ये हो जाएगा ही विल हैव टू शो। जी हाँ, he will have to say, उसे पूछना, सॉरी, he will have to show, उसे दिखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ये कहता है कि मुझे खाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि मुझे खाना पड़ेगा की अंग्रेजी क्या होगी। तो ये कहता है कि I shall, और फिर कहता है टू, और खाने की अंग्रेजी होती है ईट। तो ये बोला है कि भैया मुझे खाना पड़ेगा, मतलब अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, आई शैल हैव टू ईट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा को अंग्रेजी में बोलेंगे आई शैल हैव टू रीड।
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा है। अगर कोई कहना चाहेगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो अंग्रेजी में कैसे कहना पड़ेगा? आई शैल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि हमारे पास क्या है। मुझे आना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कहता है कि मुझे आना पड़ेगा, तो इसको आपको देखिए कैसे कहना होगा। यहाँ पे हम कहेंगे आई शैल हैव टू कम। जी हाँ, ये कहता है कि आई शैल हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा। जी हाँ, अगर कोई हिंदी में बोलेगा कि मुझे आना पड़ेगा, तो उसकी इंग्लिश आपको ऐसे बोलनी पड़ेगी, आई शैल हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा। अब जरा नेक्स्ट देख लेते हैं कि मुझे खेलना पड़ेगा, तो मुझे खेलना पड़ेगा तो ऐसे बोलेंगे, देखिए आई शैल हैव टू प्ले। जी हाँ, आई शैल हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने सुना कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे खेलना पड़ेगा, तो उसको अंग्रेजी में ऐसे बोलना भी तो पड़ेगा कि आई शैल हैव टू प्ले, मुझे बोलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखिए, मुझे बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला क्या कहता है कि मुझे बात करना पड़ेगा, तो इसको कैसे बोलेंगे? देखिए आई शैल हैव टू टॉक। बिल्कुल सही आपने देखा कि अगर कोई कहता है कि मुझे बात करना पड़ेगा, तो इंग्लिश में उसको बोलना भी तो पड़ेगा कि आई शैल हैव टू टॉक, मुझे बात करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको पड़ेगा वाला सेंटेंस ना बिल्कुल स्पष्ट हो ही गया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ले लेते हैं जो बने हैं खास करके हमारे ही लिए। तो चलो, ये कहता है कि कहाँ खर्च किया। भैया पूछ लिया कि कहाँ खर्च किया, तो इसको कैसे बताएंगे? इसको बताना है ऐसे, कहिए वेयर डिड यू स्पेंड। जी हाँ, ये पूछ लिया है कि वेयर डिड यू स्पेंड, यानी कहाँ खर्च किया। बेशक से इसमें तुम शब्द नहीं आया, लेकिन हर सामने वाला जो होता है वो तुम आप होता है, और इंग्लिश में उसको यू कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए कि तुमने कहाँ खर्च किया, लेकिन ये सीधे बोला है कि खर्च कहाँ किया, तो सामने वाले से ही पूछ रहा है, और हर एक सामने वाला या तो तुम या तो आप, और इंग्लिश में यू होता है। तो यहाँ पूछ लिया वेयर डिड यू स्पेंड, कि भैया कहाँ खर्च किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सच सच बोलो, तो क्या कहता है? सच सच बोलो। तो सच सच बोलो का मतलब ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कह दीजिए आप स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, जी हाँ, अगर कोई कहता है कि सच सच बोलो ना, तो कह दीजिए वो उससे क्या कहना है, स्पीक द ट्रुथ, यानी सच बोलो। नेक्स्ट अगर बात करें, ये कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो ऐसे बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं ना, तो उसको बार बार मत बोलो। इंग्लिश में कैसे बोलो वो जरा देखो, इसको इंग्लिश में कहना होगा आपको ऐसे, व्हाट शुड आई डू। जी हाँ, अगर कोई हिंदी में कहता है मैं क्या करूं, तो इंग्लिश में आप बोलिए व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट की अगर बात करें, ये कहता है कुछ मत करो, है ना, तो कुछ मत करो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, कह दीजिए उसको डू नथिंग। क्या कह दीजिए? डू नथिंग, कुछ मत करो तुम। ठीक, नेक्स्ट क्या चाहिए? अब क्या चाहिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऐसे, व्हाट डू यू वांट। देखिए यहाँ पर फिर से वही बात है कि यू तो नहीं आया, लेकिन फिर भी सामने वाले के लिए हमें यही जानता है कि हम पूछेंगे क्या चाहिए, तो सामने तो यू भी आना है, तुम आएगा या आप आएगा, तो उसके लिए बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट, आज मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, आज मैं व्यस्त हूँ, तो आज मैं व्यस्त हूँ को कैसे बोलेंगे? ये कहता है आज की अंग्रेजी ले लीजिए आप सबसे पहले, टुडे, फिर मैं व्यस्त हूँ, तो आई एम बिजी। जी हाँ,
अगर आपको कहना है कि मैं आज व्यस्त हूं या आज मैं व्यस्त हूं, तो टुडे आई एम बिजी। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है कल मिलते हैं। क्या बोला गया? ठीक है कल मिलते हैं। तो देखिए यहां पे हो जाता है, इसे कहेंगे आप ओके, ऐसे इसे बोला जाएगा ओके, एक्चुअली ऐसे सी यू और फिर बोला जाएगा टुमारो। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसे बोलेंगे ओके सी यू टुमारो। अगर ये कहना है ठीक है कल मिलते हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ओके सी यू टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक बात तो बोलूं, एक बात बोलूं, तो देखिए यहां हो जाएगा डू आई से वन। जी हाँ, अगर किसी से कहना है एक बात बोलूं, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश वर्जन इसका कहता है कि डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग। हिंदी में क्या मतलब निकला? एक बात बोलूं। जी हाँ, तो नेक्स्ट ले लेते हैं आपका, आपके लिए, किसी और से पूछो, किसी और से मतलब पूछो। ये कहते हैं किसी और से पूछो, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ये बनी हुई करेंगे कुछ ना कुछ। देखो यहां हो जाएगा आस्क टू समवन एल्स। जी हाँ, ये इन्होंने कह दिया कि किसी और से पूछो, आस्क टू समवन एल्स, किसी, तो इंग्लिश इसकी क्या बनेगी? आस्क टू समवन एल्स। अब आज के वीडियो का यानी डे 12 के वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस है, क्या है? किससे पूछूं? तो ये सेंटेंस का जवाब आप देने वाले हैं, आपको देना है, और वो भी कमेंट बॉक्स में देना है कि किससे पूछूं। ठीक है, ये अब आपकी बारी है। इसका ट्रांसलेशन और इसका इंग्लिश आप मेंशन करोगे, कमेंट बॉक्स में करोगे, आप एफर्ट करो। यदि से बना तो ऑल द बेस्ट, नहीं बना तो आई विल राइट देयर, कि मैं वहां पे लिख दूंगा, ये मैं कमेंट में खुद ही बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डे 12 भी बहुत ही अच्छे से पसंद आएगी ये वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें अपनी डेली यूजेस इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, तो तब तक के लिए इंतजार करें, यानी कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार करें। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।